हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज करा रहा हूँ। 500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। उसके अंदर हर एक टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन का सारे बेसिक से टैबुलर डीआई हो गया, सर्कुलर बेस्ड डीआई हो गया, सारे बेसिक डीआई मैं कंप्लीट करा चुका हूँ या अभी करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ पहले लेक्चर्स देख लीजिए, उसके अंदर करा चुका हूँ। अभी लेटेस्ट में जो सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, उसी तरह मैं एसबीआई अप्रेंटिस के भी कुछ लेक्चर्स करा चुका हूं, उससे पहले भी इसके अंदर सारे पजल बेसिक सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई अप्रेंटिस का पेपर जल्द होने वाला है, उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस एसबीआई क्लर्क या फिर आईबीएस क्लर्क प्री में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए मैं कैसे क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, आज मैं एक पजल का टॉपिक लेके आया हूं। रीजनिंग के अंदर एक पजल टॉपिक है, इसका वेट एग्जाम के अंदर मिनिमम 10 मार्क्स का है, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स का है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 35 क्वेश्चंस अगर रीजनिंग में से पूछे जा रहे हो, उसमें से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पजल में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए कैसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर टोटल 8 फ्रेंड्स दिए, जे के एल एम एन ओ पी एन क्यू। ठीक है, टोटल 8 जन दिया गया है। आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन अ सच अ वे दैट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर व्हाइल द 4 ऑन द मिडल साइड ऑफ द टेबल। एक स्क्वायर बॉक्स पजल है, उसके अंदर जो कॉर्नर साइड बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं और जो मिडिल साइड बैठे वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द साइड द वन हु सिट एट द फोर्थ कॉर्नर फेस टुवर्ड द सेंटर व्हाइल द दोस हु सिट एट द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। यहां तक समझ में होगा आप लोगों को प्रॉपर्ली। ठीक है, तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, और हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बोला हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लीजिए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लीजिए। अगर एक पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग बैठ रही है तो सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी सही बैठेगी। ठीक है, देखिए अभी जो क्या बोला है इसके अंदर, जो कॉर्नर साइड है वो कहां फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो हम लोग एरो कहां लाएंगे, इनसाइड फेस करेंगे एरो को। ठीक है, और जो मिडिल साइड बैठे वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आउटसाइड बिठा देंगे। ठीक है, ओके, यहां तक हमने 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर ली। ठीक है, अभी जैसे जैसे वो लोग बोलेंगे वैसे हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, द के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी को मैं अगर इनसाइड फेस करूंगा तो उसका सेकंड, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो उसका सेकंड राइट कहां पर होगा। अगर ये इनसाइड फेस कर रहा है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और इसका लेफ्ट राइट हो जाएगा। ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, तो के कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यहां तक समझा। अगर पी को मैं आउटसाइड फेस करूंगा, तो उसका राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो क्या बोला है, के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो के सिट सेकंड टू द राइट, द फर्स्ट राइट सेकंड राइट, के यहां पर आ जाएगा। यहां तक समझा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, द वन हु सिट ऑपोजिट टू द के, वन हु सिट ऑपोजिट टू द के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। के ऑपोजिट में जो बैठा है वो इमीडिएट लेफ्ट है एल के। अगर एल यहां बैठेगा तभी उसका इमीडिएट लेफ्ट यहां होगा, क्योंकि एल जो है आउटसाइड फेस करेगा, है कि नहीं। एल अगर आउटसाइड फेस करे, एल यहां नहीं बिठा नहीं सकते ना। अगर एल को यहां बिठाओगे तो यहां पर होना चाहिए था क्या, एल होना चाहिए था, पर ऑलरेडी मतलब एल मतलब जो इमीडिएट ये के ऑपोजिट है, पर के ऑपोजिट तो यहां पर बैठ रहा है, तो के ऑपोजिट जो भी बैठ रहा है वो किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, एल के इमीडिएट लेफ्ट में है। और एल कहां फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है। अगर एल आउटसाइड फेस करेगा तो उसका ये इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एल इधर आ जाएगा। यहां तक समझा आप लोगों को। अभी यहां पर क्या बोला है, द वन हु सिट ऑपोजिट टू द के, वन हु सिट ऑपोजिट टू द के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। अभी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, अगर मैं एल को यहां बिठा दूं, तो एल का इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा, एल कहां पे देख रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक एल, यहां पर एल आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कैसे करा रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या बोला है, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे। अभी क्यू और जे को कुछ इंप्लीमेंट नहीं, हमें कुछ पता नहीं कहां बैठ सकते, इसलिए हम लोग ये लाइन को स्किप करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, एम एंड एन सिट ऑपोजिट टू द ईच अदर। एम और एन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में फेस कर रहे हैं। ठीक है, के ऑपोजिट नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर एम यहां होना चाहिए तो एन यहां होना चाहिए था। एल के ऑपोजिट नहीं फेस करता, पी के ऑपोजिट नहीं फेस करता, तो ऐसे 2 कौन से एरो बच्चे जिसका ऑपोजिट फेस कर सकते हैं वो लोग, ये दोनों और एरो बच्चे। तो मैं अगर एम को यहां डालूं, एन को यहां रखूं, देखते हो सकता है कि नहीं। अब इसके यहां पर कौन सा 2 एरो बच्चे, यहां पर एम बच्चा, यहां पर एम डाल दो, यहां पर एन डाल दो। कंफर्म पता नहीं कि एम यहां आ सकता है कि एन यहां आ सकता है, पर हमने एज ए पॉसिबिलिटी ड्रॉ की है कि एम यहां पर है फिर एन यहां पर। ठीक है, अगर रॉन्ग हो रहा है तो हमें वापस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं उसके बाद, नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड क्यू। नॉट मोर देन 1 पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन नहीं बैठ सकते एम और क्यू के बीच में। ठीक है,
अभी यहां अगर छोड़ के मैंने यहां अगर क्यू को बिठाने की कोशिश की तो ऑलरेडी यहां पर एन एल बैठ चुका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अभी एक यहां पर छोड़ के क्यू इधर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर छोड़ा था वी, यहां पर ऑलरेडी सॉरी एल यहां पर बैठ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, एल है ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, नॉट मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ क्यू, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ क्यू। अभी ये जो कहां फेस कर रहा है, ये आउटसाइड फेस कर रहा है, ये कहां फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट कहां हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो 1 and 2, तो 1 बैठा है यहां तक तो सही आ रहा है। अभी इसमें क्या बोला था, फ्रॉम काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ क्यू बोला है ना, व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अभी क्यू इनसाइड फेस कर रहा है, क्यू कहां फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, उसका लेफ्ट कहां हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 लोग बैठे क्यू और एम के बीच में, जबकि क्या बोला था एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, तो ये क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। आया समझ में। उसके बाद क्या बोला है, O does not face outside the center, O does not face outside the center, O कहां फेस कर रहा नहीं है, आउटसाइड नहीं फेस कर रहा, तो O कहां फेस करेगा, इनसाइड फेस करेगा, तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है, ओके। अभी एक लाइन बची है हमारी, एक लाइन में स्किप की थी, Q sit third to the right of J, Q sit third to the right of J, ठीक है। अभी ये थर्ड टू द राइट ऑफ J, तो J यहां पर आ सकता है, क्योंकि A इनसाइड फेस कर रहा है, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, क्यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ J बोला ना, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। J अगर इनसाइड फेस करेगा तो ये फर्स्ट राइट हो जाएगा, सेकंड राइट हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा। आया समझ में। उसके बाद आखिरी लाइन क्या बोली, O डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, तो वो इनसाइड फेस करेगा तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारी ये पॉसिबिलिटी सही हो गई, ठीक है। आया समझ में। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, K sit second to the right of P, यहां तक भी सही आ रहा है हमारा, ठीक। K sit second to the right of P, one who sit opposite to the K, O sit opposite to K, sit immediate left of L, L is immediate left of L, यहां तक भी सही है। Q sit third to the right of J, Q sit third to the right of J, यहां तक भी सही आ रहा है। M and N sit opposite to each other, M और N हमारा opposite to each other है भी, और हमारा पॉसिबिलिटी सही बैठ गई कि हमने ऐसा एज्यूम किया था M और N का, यहाँ पर हमने ऐसे सोचा नहीं कि N भी आ सकता है, M भी आ सकता है, बस हमने पॉसिबिलिटी के तौर पर M यहाँ रखा और N यहाँ पर रखा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, नॉट मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन M and Q, M और Q के बीच में एक से ज्यादा पर्सन नहीं होना चाहिए व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट साइड से खाली एक ही लोग होना चाहिए, तो Q के लेफ्ट साइड से एक ही जन है, वो है K, ओके। उसके बाद क्या बोला, O डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, O डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, तो वो कहां फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी पहली पॉसिबिलिटी सही आएगी और सेकंड पॉसिबिलिटी जो हो गई रॉन्ग हो गई, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करा है, एकदम इजी वे में समझा आप लोग को। तब भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।